टुडे पार्ट थर्ड इंडियन इकोनॉमिक का भाग का अध्ययन करेंगे हम, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट थर्ड में आज अध्ययन किया जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के घटक कौन कौन से हैं, उन घटकों में सबसे पहले चार्ट के रूप में IM रोजगार का सिद्धांत, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकंड, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, जनरल प्राइस लेवल। थर्ड, आर्थिक विकास का सिद्धांत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट, वितरण का सिद्धांत, डिस्ट्रीब्यूशन, समष्टि अर्थशास्त्र। IM रोजगार के सिद्धांतों के अंतर्गत दो पार्ट कर दिए गए हैं, उपभोग का सिद्धांत, निवेश का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड थ्योरी ऑफ कंजप्शन। नेक्स्ट आता है, इन दोनों का चक्र बनता है, व्यापार चक्र या ट्रेड सर्किल के रूप में अध्ययन किया जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक या तत्व, उसमें पहला घटक आता है हमारा संतुलित उत्पाद, रोजगार का स्तर और संबंधित, थ्योरी ऑफ रिलेटेड एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनपुट एंड कंपैरेटिव। ये सिद्धांत विश्लेषण करता है कि AD बराबर AS होता है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बाजार में दोनों जहां साम्य स्थापित करते हैं, वहीं अर्थव्यवस्था का संतुलन स्थापित होता है। नेक्स्ट आता है, अर्थव्यवस्था में स्फीतिक तथा अविस्फीतिक अंतराल में संबंधित स्थापित करना, थ्योरी ऑफ रिलेटेड टू इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, गैप ऑफ इनकम इकोनॉमिक। पूर्ण रोजगार का सिद्धांत जो है, उस पूर्ण रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत ही हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटेड इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, गैप इन द इकोनॉमिक। पूर्ण रोजगार का सिद्धांत संतुलन, उत्पादन स्तर या कम या अधिक होने की स्थिति जो भी है, कैसे स्फीतिक और अविस्फीतिक अंतराल को उत्पन्न होती है, इस बात का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट आता है गुणक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द मल्टीप्लायर। अर्थव्यवस्था में निवेश और व्यय के क्या कारण है, आय सृजन प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन इस बात का सिद्धांत निवेश में किया जाता है। राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियाँ, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में स्फीतिक तथा अविस्फीतिक अंतराल जैसे जैसे अस्थिर उत्पन्न होता है, आर्थिक व्यवस्थाओं से निपटने के लिए राजकोषीय या सरकारी या मॉनेटरी पॉलिसी नीतियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसी में आता है मुद्रा। मुद्रा का बाजार के अंतर्गत साख का सृजन कैसे किया जाए, मनी एंड सप्लाई, क्रेडिट और क्रिएशन। इसमें मुद्रा और स्फीति के संघटक तत्व या कारक साख सृजन प्रक्रिया को माध्यम से व्यावसायिक बैंकों और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर उसका अध्ययन किया जाता है। व्यावसायिक बैंकों की मुद्रा में पूर्ति होती है, मार्केट के अंतर्गत उसकी साख बढ़ाई जाती है। सरकारी बजट जो बनता है, गवर्नमेंट बजट, वो कैसे निर्धारित होता है और सरकारी बजट में विश्लेषण कैसे किया जाए, तो सबसे पहले सरकारी बजट का विश्लेषण घाटे के माप के रूप में होता है, डेफिसिट के रूप में होता है, जो अर्थव्यवस्था के प्रभाव पर पूर्ण रूप से केंद्रित होता है। विनिमय दर तथा भुगतान। विनिमय दर एक्सचेंज रेट क्या है, BOP क्या है, BOP क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर को कैसे निर्धारित किया जाए। भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP का अर्थ होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष। और घरेलू अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के स्तर को मापा जाता है, ये कैसे प्रभावित हो, इसका विश्लेषण एक्सचेंज रेट एंड BOP में किया जाता है, इसका ही अध्ययन होता है। आर्थिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन से हैं, आर्थिक विकास के सिद्धांत और उसके प्रतिपादक कौन कौन से हैं। दोहरी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत नंबर 1, फाइनेरिस इसके प्रतिपादक हैं आर्थिक विकास के सिद्धांत के।
दोहरी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत फाइनेरिस। अर्थव्यवस्था में दोहरी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जिसने फाइनेरिस ने प्रतिपादित किया। क्रांतिक न्यूनतम प्रचलन सिद्धांत लिविस्टिन ने प्रतिपादित किया। निम्न संतुलन पाँच सिद्धांत नेल्सन ने प्रतिपादित किया। बिग एम्पुस सिद्धांत रोजेस्टिव नरोदन ने प्रतिपादित किया। संतुलित विकास का सिद्धांत रोजेस्टिव नरोदन ने प्रतिपादित किया। चक्रीय कार्यकारण सिद्धांत गुरनार मिडल ने दिया। द्वितीय सिद्धांत J.H. बुके ने प्रदान किया। बाह्य मितव्ययिता का सिद्धांत प्रोफेसर एल्बर्ट मार्शल ने दिया। क्रय शक्ति समता सिद्धांत गुस्ताव कैसल ने प्रस्तावित किया। श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत लुईस ने प्रदान किया। सामाजिक लेखांकन का सिद्धांत रिचर्ड स्टोन ने दिया। राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण की व्याख्या प्रोफेसर एल्बर्ट मार्शल ने दी। उपभोक्ता की प्रारंभिक बचत का सिद्धांत A.J. ड्यूपिट ने प्रस्तावित किया। विकुचित मांग वक्र पाल स्वीजी ने दिया और शिशु उद्योग तर्क फ्रेडरिक क्रिस ने प्रदान किया। सामाजिक उत्पादकता सिद्धांत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हैन ने प्रदान किया। टैक ऑफ स्टेज एंड अवधारणा रोस्टोव ने प्रदान किया। अधिमान वक्रों का सर्वप्रथम प्रयोग एजवर्थ ने प्रदान किया। अधिमान वक्र विश्लेषण J.R. हिक्स के द्वारा प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र के अंतर्गत ब्याज की लिक्विडिटी अधिमान सिद्धांत प्रोफेसर J.M. स्किन्स ने प्रदान किया। ब्याज का उधार दे कोष सिद्धांत विक्शेल ने प्रदान किया। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर ने दिया। विकास का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने प्रदान किया। संतुलित विकास एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत रेगनर मार्क्स ने प्रदान किया। असंतुलित विकास का सिद्धांत एंड सोशल वेलफेयर हर्समैन ने प्रदान किया। इस सोशल वेलफेयर एंड क्लिविटी चॉइस A.K. सेन ने प्रदान किया। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण प्रोफेसर एडम स्मिथ ने प्रदान किया। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत आर्थर लेपर्स ने प्रदान किया। मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स वॉन सीमेंस और मोशिपिरे तथा कार्ल शुर्प ने प्रदान किया है। न्यूनतम त्याग के सिद्धांत के अंतर्गत प्रोफेसर J.S. मिल के द्वारा प्रदान किया गया है। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत S.P. लर्नर के द्वारा प्रदान किया गया है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत अर्थशास्त्र में डाल्टन और पिगू के द्वारा प्रदान किया गया है। कर देशहीनता सिद्धांत क्लार्क के द्वारा प्रदान किया गया है। जीरो बेस बस्टिंग जो पीटर फायर द्वारा प्रदान की गई है वह कर एम केल्डार द्वारा प्रदान किया गया है। कार्यात्मक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंतर्गत डिमांड आता है हमारा वस्तुओं की मांग। दूसरा इलास्टिसिटी डिमांड। तीसरा यूटिलिटी उपयोगिता। चौथा कंज्यूमर उपभोक्ता संतुलन इक्विलिब्रियम प्राप्त करता है मार्केट के अंतर्गत। नेक्स्ट आता प्रोडक्शन किस किस वस्तुओं का किया जाए। नेक्स्ट आता कंजप्शन उपभोग बाजार में उत्पादित वस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर उपभोग किया जाए। थैंक यू वेरी मच।